A very good morning. It's around 11:20 and it's Saturday and I'm very laid back. Welcome to my channel, dear friends, and my intro has also changed. I always say hi friends, welcome to my channel, and it's a beautiful day because I am feeling beautiful. And ये मेरे वो एक बड़े इयरिंग जो थे मेरे पास, इफ़ आई हैव रिकलेक्टेड, एक रेड कलर का मेरे पास स्टोन टाइप ऑफ इयरिंग था, पर्पल और वाइन कलर का। तो उसके वो झुमका मैंने, उसके पास एक झुमका लटकता हुआ था तो मुझे रिमूव्ड इट। तो ये इसके साथ मैच कर रहा है बराबर से। मेरे पास अब इतने यूनिक पीसेस ऑफ इयरिंग्स हैं ना। सी आई एम टेलिंग यू, ट्रेंड्स में बहुत सारी चीज़ें आएंगी। कुछ मैंने ऐसी चीज़ें कलेक्ट की है कि मैं खुद ही, एंड देन आई कीप एक्सपेरिमेंटिंग विद माई इयरिंग्स, कि मैं उनको रिपेयर करती रहती हूँ, रीडिज़ाइन करती रहती हूँ। तो ऐसे कैसी लग रही हूँ मैं? आई वॉन्ट टू बाई सम रेड, दो सेरेमिक के होते हैं ना, कांच या सेरेमिक के लाल कलर के इयरिंग्स, सॉरी इयरिंग्स मैं बोल रही हूँ, बैंगल्स। मे बी टुमारो और समथिंग आई डू दैट। ये देखो, bohemian. And today I changed my routine. Yesterday also I did not go out in the evening. In fact मैंने भर इवनिंग में एट अराउंड 4 or 5 o'clock or something I had lots of तिल के लड्डू, एटलीस्ट 7-8 लड्डूस खा लिए होंगे। और छोटे छोटे तिल के लड्डू होते हैं ना, क्योंकि मुझे मीठा खाने का याद ही नहीं रहता है, बिकॉज मुझे मीठे की तरफ अर्लियर आई हैड अ स्वीट टूथ, सो नाउ आई एम नॉट इंक्लाइन टूवर्ड्स इट। और पहले क्या होता था ना, येस्टरडे जनरली मुझे जब भी फ्री टाइम मिलता था एंड सम आइडिया विल कम, आई विल स्टार्ट रिकॉर्डिंग। जैसे कल मैंने पूरा सिर्फ सुबह किया, नहीं तो मैं आफ्टरनून को भी करती हूँ या इवनिंग को करती हूँ। बिफोर आई यूज्ड टू डू इट इन द इवनिंग ऑल्सो इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो नवंबर में भी मैंने इवनिंग में ही किया था। अभी क्या हो गया ना कि येस्टरडे भी, आई वोंट से आई हैड अ डिस्टर्ब्ड स्लीप, आई डिड नॉट हैव अ डिस्टर्ब्ड स्लीप पर से। Though I went to sleep quite early, maybe 8:39, I just put off the lights and I was just not that I was watching YouTube or anything of that sort or just doing anything. I was just recollecting. ऐसे कोई थॉट्स भी नहीं आ रहे थे, कुछ थॉट्स आ रहे थे जा रहे थे, बट नथिंग वॉज क्लिकिंग, लाइक ना नथिंग वॉज दिस। सो मैंने आराम से वो किया और मैंने बोला रात को मैं थोड़ा कभी कभी एज ए सेट ज्वेलरी के बारे में भी देखती हूँ, अर्ली मॉर्निंग भी देखती हूँ मैं रात को। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि पीसफुली मैं कॉन्सेंट्रेट कर सकती हूँ ना, एंड आई लिसन टू विदाउट म्यूज़िक और दे आर पच टॉक्स, क्योंकि मुझे वो प्राइजिंग बताते हैं, एंड यू नो वो जब भी व्लॉग करते हैं ना तो ऐसे ऐसे घाई में बनाते हैं, सो यू विल नॉट इन्जॉय दैट। तो आई जनरली वॉच इट कैसे विदाउट द साउंड एंड ऑल। एंड झुमके के वो शॉर्ट्स होते हैं ना जो 10-20 सेकेंड्स के होते हैं, वो एक ही गाना डालते हैं, बोले चूड़िया तू भी है शाय शाय। तो ये 2-4 गाने ही घसाड़ के डालते हैं। तो इवन इफ़ आई वांट टू सी म्यूट तो उसको पूरा म्यूट करके मुझे देखना पड़ता है। कैसा लग रहा है मेरा सिंदूर? मैंने कहा था मैं सिंदूर डाल के जाऊँगी ना, लोग यहाँ पे तैनात हो जाएंगे मेरे घर पे, दरवाज़ा खटखटा के ढूंढते रहेंगे कि मैंने अपने एक मिस्टीरियस पति को छुपाया किधर है। लोग मेरा स्टेटस क्यों देखते हैं व्हाट्सएप पे? वो सिर्फ मेरे बॉयफ्रेंड या पति को ढूंढने के लिए देखते हैं कि ये इतनी ग्लो कर रही है, इतनी होशियारी दिखा रही है। डेफिनेटली इसकी ज़िंदगी में एक आदमी है और उस आदमी को हम देखते रहेंगे। मैं इतनी स्टूपिड नहीं हूँ कि इवन टुमारो इफ़ आई हैव समबडी इन माई लाइफ, आई डोंट थिंक आई विल फ्लॉन्ट ऑफ दैट पर्सन ऑन व्हाट्सएप और उसको चिपक के मैं फ़ोटोग्राफ्स डालूँगी। नहीं, मैं वो सब नहीं करूँगी। तो यू वोंट बिलीव, मैं पार्क में गई तो माई बेस्ट फ्रेंड सेड ओ यू आर ऑन अ वेकेशन, क्योंकि वो विंटर जैसा लग रहा था। तो 2 × 2 = 4, लोग कुछ भी जोड़ देते हैं सीरियसली। जबकि मुझे वेकेशन में जाने का मन कर रहा था, आई वॉज इन द वेकेशन मूड। मैंने बोला माई लाइफ इज़ अ परमानेंट वेकेशन,
मैं स्ट्रेस नहीं लेती हूँ वेदर आई हैव मनी आई डोंट हैव मनी, आई हैव स्टेटस आई डोंट हैव स्टेटस, फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, नहीं है, नेबर्स है, आई डोंट इवन केयर। कोई कम्युनिटी की बंदी ने मुझे कल कॉल किया था और इंस्टेड ऑफ अटेंडिंग अ कॉल, मेरा कॉल मैंने कट, देन शी कॉल्ड मी अगेन। मैं उसको बोलने वाली थी तो उसने बोला कि शांति तेरे घर में मीटिंग। मैंने बोला मेरे घर में बहुत क्लटर है। मैंने बोला रखने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने पूरा चीज़, मेरे बेडरूम की चीज़ भी वहाँ पे शिफ्ट की है एंड आई एम नॉट स्टार्टेड रिपेयरिंग इट। मे बी नेक्स्ट ईयर आई माइट डू इट। अगर मुझे रिपेयर भी करना है तो मुझे पहले क्लटर को सॉर्ट आउट करना है। वंस आई रिमूव द क्लटर देन आई कैन स्टार्ट रिपेयरिंग, वरना वो क्लटर भी रहेगा, रिपेयरिंग भी चलेगी, फिर मेरा सर खपने लगेगा। सो आई हैव टू थिंक ट्वाइस कि मुझे अगर डिस्कार्ड करना है तो सारी चीज़ें डिस्कार्ड करनी है इन वन गो। और वो एज ए सेट 40 साल पुरानी चीज़ें हैं उसके अंदर, खोद खोद के बाकी लोगों की चीज़ें, लोगों को है ना हक जताने के लिए कुछ अपनी चीज़ें छोड़ के जाते हैं, कुछ ऐसे मेंटल साइको पीपल कि नहीं भाई हमारी चीज़ भी है। अब मुझे सारी की सारी चीज़ें डिस्कार्ड करनी है। मैंने बोला जिसकी है, जिसको चाहिए वो वाया एक फ्लाइंग मंकी के थ्रू एक मैसेज भेजना है, जिन जिन की चीज़ें हैं वो ले लो, क्लेम करो, वरना मैं फेंक देती हूँ सारी चीज़ें या किसी को दान कर दूँगी। ओके, आई हैड माई ब्रेकफास्ट, यू वोंट बिलीव दीज डेज मैंने अपना रूटीन चेंज किया। पहले मैं बिस्किट लेके बैठ जाती थी ना, देन आई हैड सूखा, नवंबर से मैंने एक सूखा ये ब्रेकफास्ट शुरू किया था, खाकरा शेंगदाना, चना शेंगदाना आई ऑलवेज हैव। कल मैंने बहुत सारे तिल के लड्डू खाए और 8 बजे मुझे इतनी भूख लगी कि मैंने चना शेंगदाना खा लिया। मैंने बोला मेरा एवरी संडे में चना शेंगदाना का पैकेट लेके आती हूँ ना, तो इट लास्ट फॉर मी द होल वीक। आई थिंक इट इज़ कॉस्टिंग अराउंड 70 रुपीज़। व्हेन यू बाय अ ब्रांडेड चना शेंगना तो उसमें से वो अच्छे रहते हैं, बिकॉज दे सॉर्ट आउट एंड वो क्लीन भी रहते हैं। आई एम नॉट सेइंग दूसरे प्लेसेस से क्लीन नहीं रहते और समथिंग लाइक दैट। मैंने वो ट्राई किया है तो आई डोंट इन्जॉय दैट फीलिंग वेरी मच। मुझे ये वाले पसंद आते हैं क्योंकि वो सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत बाहर से लेंगे ना सस्ते वाले तो ऑल कड़क कड़क वाले चने मिलते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। सस्ते होते हैं लेकिन सब कड़क कड़क रहते हैं। वाओ, आई एम लुकिंग रियली नाइस इन दिस सिंदूर। और ये लाल कलर का, ये मैंने अप्रैल में लाया था। मेरे इतने सारे कुछ कुछ कपड़े होते हैं जो मुझे ही याद नहीं रहते। ये पहन के भाग जाऊँगी। हाँ, मैंने बोला मैं अपने रूटीन को थोड़ा चेंज करूँ। जो जबकि मैं सुबह उठ गई थी, मैंने बोला जाऊँ क्या पॉन्ड पार्क। मैंने बोला नहीं, आज मेरा मन नहीं कर रहा है। मैं ऐसे करती हूँ, सैटरडेज़ का ना एक भारत वन करके है जो बामनदाया पाड़ा, मतलब इतना दूर, मतलब यहाँ से मुझे एटलीस्ट बने ना, ये वो भी मुझे 2 किलोमीटर ही लगेगा, बट मुझे उस साइड में चलने का मन नहीं करता। मे बी हैबिट नहीं है, आदत नहीं है, तो इसलिए इट कम्स ऑलमोस्ट इन दैट चांदिवली पवई साइड। मतलब अगर तुम उससे स्ट्रेट लाइन में जाओगे ना, यू स्ट्रेट पवई आ जाएगा। वो बीच का रास्ता पकड़ के जाओगे तो चौल वाला रास्ता, सीरियसली यू लैंड अप स्ट्रेट अवे इन पवई, जहाँ की मेरा एक एक्स ऑफिस होता था। वंस आई हैड कम वॉकिंग फ्रॉम देयर, बट मुझे वो प्लेजेंट एक्सपीरियंस नहीं लगा। 3 किलोमीटर इफ़ आई गो वॉकिंग फ्रॉम द इनसाइड वे, 2 किलोमीटर 20 मिनट्स लगते थे मेरे 2 किलोमीटर्स अंदर के रास्ते से। हाँ, इफ़ आई डोंट टेक द एंटायर, इफ़ आई टेक अ रिक्शा और अ बस, इट विल टेक मी 3 किलोमीटर्स। तो भारत वन करके तो मैंने सोचा वहाँ पे सैटरडेज़ को मैं वहाँ पे जाती हूँ, थोड़ा एक चेंज इन रूटीन करती हूँ। वहाँ पे इट इज़ ऑन अ हिल, लाइक यू कैन क्लाइंब द स्टेप्स एंड गो टू द हिल। तो मैंने सुबह सुबह क्या किया, आई टुक शावर। मैंने बोला बाद में नहीं, आई 8:30 बजे मैंने शावर ले लिया एंड आई यूज्ड अ डिटॉक्सिफाइंग शैम्पू, क्योंकि मैंने 2 बार ही ना बैक टू बैक किया था, तो वो डिटॉक्सिफाई किया मैंने। चारकोल बेस्ड शैम्पू यूज़ किया मैंने, तो ये वाला लुक आया है अभी।
maybe I'll use a black henna, black mehendi, maybe. What's with people? I don't understand. If you're binge watching, good for you. Don't send me stupid messages. ये मैं पहले भी बोल चुकी हूँ और फिर भी people ask me stupid questions again and again. तुम लोग, I want to tell those people who are doing a favor to me, उनको लगता है कि वो binge watching करके मुझे favor कर रहे हैं. You are watching because it is something different. That doesn't mean you post crazy messages to me and expect me to answer all of them. If you are excited about watching something different, good for you. मैं अपने घर के कपड़ों में मैंने किया. मैं ऐसे कोई फैंसी इंस्टाग्राम मॉडल नहीं हूँ कि मैं सेक्सी कपड़े पहन के बैठ जाती हूँ और बस फालतू की बातें करती हूँ. डोंट इरिटेट मी लाइक दिस, क्योंकि मुझे बहुत बुरा फील होता है, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने कितनी मेहनत की है इस चैनल के लिए. मेहनत, नॉट ओनली दैट, वो किस तरह से मेरा चैनल बचा हुआ है मुझे खुद पता है. फिर लोग आके सिली बातें, सिली चीज़ें करते हैं. मुझे नहीं पसंद आता है ये. पहले मैं ना बहुत हेट मैसेजेस को भी आंसर करती थी काफ़ी हद तक. मेरे अंदर भी माँ चामुंडा देवी थी. नाउ आई डोंट डू दैट. नाउ टोटली रिमूव करती हूँ मैं. और छिछोरी वाले मैसेजेस भी रिमूव हो जाएंगे. डोंट कम एंड बॉदर मी. आई डिड नॉट सी योर रिप्लाई. छिछोरे वे से मुझे इरिटेट करना बाय पोस्टिंग सो मच. लुकिंग गुड. येस, आई एम लुकिंग गुड बिकॉज मैं उतनी मेहनत कर रही हूँ. तुम लोग भी ऑल कैन ऑल्सो लुक गुड इफ़ योर थाट्स आर गुड, वर्ड्स आर गुड, एक्शन इज़ गुड. सब गुड ही हो जाएगा. मुझे, आई एम नॉट हैंडेड एनीथिंग ऑन अ प्लेटर. मुझे खुद पता है कि मुझे लेगेसी में चीज़ें मिली है, उसको मैंने कितना खून के आंसू रोए होंगे. इसके लिए मैंने मेहनत की है. इसके डॉक्यूमेंटेशन के लिए मैंने चप्पल घिसा है. कोर्ट कचहरी के चक्कर, लॉयर के साथ, क्या बताऊँ. अभी लोगों को ऐसा लगता है कि आसमान के ना ऊपर से टपका. मैंने बोला नहीं, इसके पीछे मेरा कर्मा है. मैंने कितना सारा कोऑर्डिनेट, पूरे सोसाइटी के साथ पंगे लेने पड़े मुझे. मूवमेंट ही नहीं हो रहा था. बिकॉज ये भी औरत ऐसी है ना जिसको कोई, गॉड इज़ ऑल्सो ग्रेट. मुझे किस तरह से हिम्मत दी. जबकि उन दिनों आई डोंट थिंक आई वॉज इन अ ग्रेट स्टेट ऑफ माइंड. आई यूज टू ऑलवेज बी इन द टाउन में रहती. एंग्री यंग वुमन की तरह होती थी मैंने बहुत ऑपोजिशन फेस किया. इसलिए मैं बोलती हूँ ना, जो लोग मुंह बनाते रहते थे एंड दे फील वेरी ट्रिगर्ड विद मी, क्योंकि मैं मुँह पे सुना देती. आजकल मैं मुँह पे नहीं सुनाती हूँ. मैं जस्ट क्वाइट रहती हूँ. मुझे कोई लेना देना ही नहीं है. सी हैव बीन देयर, डन दैट. तो कर्मों का फल ये मुझे ईजिली नहीं मिला है. मैं कोई आ करके बैठी हूँ. मुझे कितना ऑपोजिशन, मुझे इनसाइड, और ये घर के बेदी मेरे लिए काफ़ी है. मैंने बैंगल्स, दीज बैंगल्स आर सो प्रिटी, सो प्रिटी. ये देखो कितने खूबसूरत है ये बैंगल्स. मैं क्या बताऊँ. तो लोगों को लगता है कि शांति वेकेशन मना रही इज़ बिकॉज मेरी लाइफ, आई हैव स्ट्रगल्ड इन माई लाइफ. ऐसा नहीं कि मेरी ज़िंदगी हर टाइम खूबसूरत थी. बट येस, मैंने एक, जैसे मैंने बोला 40 के बाद आई वॉन्टेड टू गो वेरी स्लो आफ्टर 40. इट्स अ प्रॉमिस टू माई सेल्फ. मैं कचरे वाली कॉर्पोरेट जॉब्स, कचरा वाला व्हाट्सएप ग्रुप्स, फालतू के ऑर्गेनाइजेशन, मतलब फालतू के ऑर्गेनाइजेशन ही बोल सकते हैं ना. ऑर्गेनाइजेशन जस्ट बनाए हैं जस्ट टू ऑक्यूपाई पीपल्स माइंड. अपने आप को प्रमोट करने के लिए लोग ये ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं और उसमें घुस जाते हैं. तो आई एम नॉट, फालतू की चीज़ें मुझे करनी नहीं है. फालतू के एक्टिविटीज़ नहीं करने हैं मुझे. आई एम वेरी वेरी लिमिटेड. मैं व्हाट्सएप, अगर मुझे ग्रुप में कोई ऐड करता है, मुझे बहुत इरिटेशन हो जाती है. सीरियसली मैं बोलती हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है. लेकिन क्या करें वो लोग, इसलिए मैं बोलती हूँ. मैं उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता है मुझे. इसलिए इफ़ आई एम गोइंग टू स्टार्ट बिजनेस ना, मुझे मेंटली प्रिपेयर करना है कि बस भाई, डू नॉट एक ऐसा एक सिस्टम की व्हाट्सएप ओनली और ईमेल फॉर ऑर्डर्स. व्हाट्सएप ओनली एंड ईमेल. क्या होता है ना कि लोग, एक्चुअली 300 के हैं टू. मुझे ना वेंडर ने, मुझे अभी बहुत भारी डिस्काउंट देने लगा है. ये सिंह आप रख लो 200 में.
नॉट लेस देन 250-300 रुपीज़ फॉर दिस, बिकॉज आई हैड बॉट बल्क में, मैंने दूसरी चीज़ें भी खरीदी थी तो उसने वो ऐसे वाला रेट लगाया, एंड द अदर डे ही वॉज वेरी हैप्पी विद मी. अगर तुम किसी वेंडर से इतने सारे माल एक एक शॉट में ख़रीदते हो तो वो तुम्हें याद रखते हैं. इवन माई इनर वेयर पर्स, जहाँ से मैं अपनी नाइटीज़ या नाइट वेयर या इनर वेयर, वो भी याद है. उनकी वाइफ भी आके बोली थी, हाँ मुझे याद है आप हमेशा बल्क में ख़रीदते हो. जो मैंने शायद अप्रैल या जुलाई में ख़रीदा था, एक बार अप्रैल में ख़रीदा था, एक बार जुलाई में, तो उनको याद रहता है. देन दैट ऑफ शॉपकीपर ऑल्सो से, हाँ हाँ आप हमेशा आते हो ना. सी दिस. My bangle collection is also another thing which is really talked about. लोग मेरे बैंगल्स को देखते रहते हैं. ऐसा लगता है ना चूड़ा जैसे न्यूली वेड लेडी इज़ वेयरिंग, वैसे लग रहा है. पता नहीं, मुझे एज ए सेड आई एम इन द फर्टिलिटी मोड, तो मेरा जो माइंड सेट है वैसे हो चुका है. ये सुंदर 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 लग रही हूँ ना मैं. अभी मुझे क्या करना है ना, यही वाला जो है बैंगल और सिंदूर वाला मैं व्हाट्सएप स्टेटस पे डाल देती हूँ, मज़ा आ जाएगा. आग लग जाएगी, आग. ऐसे ही करती हूँ आज. तो मैंने बोला मैं हमें आई हैड कितने खाकर, 4 जवार का और ये दही पालक के 2 खाकरे, और जवार का एक 2 खाकरे, एंड 1 मेरा अनियन का था हाफ. सो आई हैड 4.5 खाकरास. इसके लिए मुझे एक बड़ा क्यूकम्बर फाइनली चॉप्ड, फाइनली स्लाइस, फाइनली चॉप्ड टमाटो, फाइनली 2 टमेटोज फाइनली चॉप्ड, मेरा घर का मिंट, एंड 1 स्मॉल अनियन. वो अनियन ज़्यादा नहीं खाने का, वो सिर्फ स्प्रिंकलिंग्स के लिए. और वो क्या है ना, कोल्ड में थोड़ा सा, मैंने एक चीज़ नोटिस की, मैं बाहर का खाना खाती हूँ या मैं चाय पीती हूँ, बाहर का दूध की चाय पीती हूँ ना, मुझे कफ शुरू हो जाता है. मेरी आवाज़ में आई एम नॉट यूज टू इट, आई डोंट इवन लाइक इट. लेकिन वो क्या होता है ना, वेंडर नहीं, मैडम आपको पीना पड़ेगा एंड ऑल दैट काइंड ऑफ अ थिंग. मैंने बोला क्यों नहीं हो यार, इतना भी क्या नाटक करने का. पहले मैं खुद ही बनाती थी ना दूध वाली चाय. इसमें मैंने जिंजर नहीं डाला, स्लाइस ऑफ लाइम, लेमन, 1 pod of इलायची, 2 pods of लौंग और क्लव, and 2 pods of pepper. I had breakfast. एंड अभी क्या हो गया ना, पहले इफ़ एनीबडी, मेरे जो रेगुलर्स हैं उन्होंने मुझे देखा होगा कि मैं बैठ के वो करती थी, क्या करती थी, वो सिंदूर दिखता है नहीं दिखता है टाइप करना चाहिए. लेट पीपल्स इमेजिनेशन रन वाइल्ड. सीरियसली मुझे वेकेशन, नॉट दैट बिकॉज माई लाइफ इज़ नॉट अ वे, बिकॉज मैंने एज ए सेड, मैंने अपने ज़रूरतों को एकदम ना के बराबर रखा था ऑल दीज ईयर्स. ना मैं शॉपिंग भी मैंने कपड़ों के लिए किया होगा, लेकिन मैंने, और वो भी मेरे मॉम के साथ होता था. कुछ उसके हैंड मी डाउन्स होते थे, कभी वो मेरे लिए, कभी उसको फिट नहीं होता था, देन शी यूज्ड टू पास इट ऑन टू मी. फिर मेरे वो जो एक रिश्तेदार थे ना, वो काफ़ी सारे कुर्तेज़ उन्होंने भी, आई डोंट नो, मेरे मॉम के लिए देते थे मस्का पॉलिश लगाने के लिए, सो दैट टू बी इन हर गुड बुक्स. तो उसको फिट नहीं होते थे, उसने मुझे पास ऑन किए. तो ऐसे ऐसे काफ़ी सारे मेरे पास कुर्ते थे. तो ऐसे खरीदने का ऐसे ये नहीं होता था कि यू गो स्पेशली एंड बाय. दी ओनली टाइम आई बॉट द कुर्ताज इन बल्क वॉज 2 years ago in the month of November,
मैंने 25 कुर्ते एक साथ लिए थे. सो द वेंडर रिमेंबर्स मी कि ये पर्सन ने एक टाइम पे इतना सारा शॉपिंग किया था, और वहाँ से मैंने कुछ इनरवेयर भी लिए थे शायद से. क्योंकि मुझे ना बोर हो गई थी मैंने बोला वही चीज़, मैंने बोला अभी मुझे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स ऐड करने हैं मेरे इसमें, डिफरेंट लुक चेंज करना है मेरा. तभी मैंने एक्सेसरीज़, आई यूज़ टू नॉट यूज़ एक्सेसरीज़ ये साल से ही. अभी मुझे बहुत सारे ऑक्सीडाइज पीसेस, रजवाड़ी के ज्वेलरीज जैसे गोल्ड मैटेड वो पहनने हैं. अभी से नेक पीसेस होंगे, बैंगल्स होंगे. अभी इयररिंग्स बहुत हो चुके और वो सेट में इयररिंग्स भी मिलते हैं. सो नाउ ऑन you all will be seeing a lot of neck pieces, ऑक्सीडाइज्ड ब्रास एंड कॉपर की चीज़ें. बहुत सारे फैंसी इयररिंग्स खरीद लिए मैंने. कुछ को तो आई विल लाइक, आई डोंट नो, मे बी आई. सी ये इयररिंग कितना प्यारा लग रहा है ना. चेक इट. मैंने वेंडर को बोला प्लीज़ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है वो लटकन. बहुत ही प्यारा है ये. एंड आई स्विच्ड ऑन टू रेड लिपस्टिक सो दैट गिव्स मी अ काइंड ऑफ अ मिस्टीरियस सेंशुअस काइंड ऑफ अ. तो मैंने हर्बल टी बनाई बट वो पीने का मौका नहीं आई बिकॉज आई वॉज इन्जॉइंग माई रॉ फूड. मैंने बोला अभी सैलड ही खाने हैं. पीपल आर सेइंग कि मैं अच्छी क्यों दिखती हूँ, बिकॉज मैंने डाइट में चेंजेस किए ऑल द टाइम. एक टाइम पे था कि मैंने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिल्कुल ही नहीं खाए. आई रिमेंबर जुलाई अगस्त में मैंने तो छुआ तक नहीं होगा कोई वेजिटेबल्स भी बनाती थी, लौकी और करेला. एंड इट वॉज रेनी सीजन, तो रेनी सीजन के हिसाब से मैंने खाया. अब विंटर में भी व्हाट आई डू इज़ दैट I started what I do. I normally now I try to incorporate water first thing in the morning, at least 2 glasses of water, and then I start having my आंवला. So इसलिए मेरा ग्लो है. I look nice. I look 20 years younger than my age, except for my grey hair sometimes. मत भागो एक क्रीम्स के पीछे, मत भागो. ट्रस्ट मी, आई वॉज ऑलवेज फॉन्ड ऑफ क्यूकम्बर. और जब मैं राइस खाती थी ना, तो मैं राइस वाटर जो है वो मैं इनकॉर्पोरेट करती थी अपने डाइट में. आई ऑलवेज हैव राइस वाटर अलॉन्ग विद घी. उसमें मैं हल्दी और पेपर डालती हूँ हमेशा. हाँ 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 हाँ. मेरे घर का मिंट कितना मस्त है. सुबह उठ के मैंने क्या किया, शायद मुँह भी नहीं धोया होगा. आई वेंट स्ट्रेट टू माई लिविंग रूम और मैं अपने वो कंपोस्टिंग बिन को देख रही थी, क्योंकि वहाँ पे ना वो प्लांट्स ने जड़ पकड़ ली है. 7-8 जामुन के झाड़ थे जो इतने बड़े बड़े पेड़ वो पौधे थे, वो इतने बड़े बड़े हो गए थे. उसकी जड़ें इतनी मजबूत हो गई थी और वो जो सब कंपोस्टिंग पूरी मिट्टी हो गई थी. तो इट इज़ अ वेरी फर्टाइल मड, लेकिन वो हार्ड एंड रफ हो गई थी बिकॉज पानी नीचे तक नहीं उसको सोक कर रहा है. राइट, वो पानी वो होल्स में से, साइड के पॉट में से निकल रहा है पानी, तो नीचे की जो मिट्टी है वो बहुत ही हार्ड हो चुकी है. बट फर्टाइल मड, तो वो क्या करे, तो इट वॉज़ वेरी हार्ड. एंड आई वॉज थिंकिंग मैं कैसे मैनेज करूँ. तो धीरे धीरे 3 दिन से मैं वो थोड़ा रफ निकाल रही थी. आज क्या हुआ, मैंने जैसे मैं उठी, मैं कंपोस्टिंग दिन में हार्ड में डाल के पूरा आई वाज टेकिंग ऑफ. 2-3 दिन से मैं गार्डनिंग कर रही हूँ एंड इट्स रियली अ हार्ड वर्क एंड इट्स वेरी मेसी. रीपॉटिंग करना पड़ता है. ओके, तो मैं वही कर रही थी. इतने सारे मैंने बोला अभी मुझे और एक पॉट या गमला चाहिए होगा, सो दैट आई कैन ट्रांसफ़र दिस इन दैट. और वो सारे वो जामुन के जो छोटे छोटे पौधे थे मैंने निकाल दिए. 7-8 बन गए थे और वो बड़े बड़े बन गए थे बिकॉज इट्स अ कॉम्पोस्टिंग बिन. तो बहुत सारा विटामिन एंड मिनरल होता है उसके अंदर. तो और वो जामुन का बहुत ज़्यादा जड़ें पकड़ती है उसको. इमेजिन कंपोस्टिंग बिन में इतनी सारी चीज़ें हो. हिबिस्किस का भी बढ़ गया था बट वो मर गया बिकॉज दिस पिजन्स कम एंड स्पॉइल द थिंग.
फिर पटेटो का भी बन गया था, फिर उगते जाते थे। मैं कुछ भी ऐसे, बिकॉज वहाँ पे मैं वेजिटेबल स्क्रैपिंग्स डालती हूँ ना कुछ प्लांट्स उसमें उगते रहते हैं। माई मिंट, आई एम वेरी हैप्पी विद माई मिंट एंड तुलसी। और एक जामुन का पेड़ है, विच इज जामुन का पौधा है, विच इज़ इन माई तुलसी एंड मिंट के वो पॉट में वो उग गया मे बी। एज ए सेड, जब मैं रीपॉटिंग करती हूँ तो ये सारे सीड्स उग जाते हैं। तो संडे लेके जाऊँगी वहाँ पर मॉर्निंग में उनको। मैंने बोला मैं संडे, तो वो एक मेंबर ने बोला मैं हम खड्डा खुद के आप खुद ही लगा दो। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं। जब भी प्लांट्स उनको देने हैं ना, संडे के दिन पे देने चाहिए, ताकि सारे लोग होते भी है एंड देन यू नो दैट योर कॉन्ट्रीब्यूट। मैंने बोला, ही सेड हाँ यहाँ पे मैंने आवाकाडो का झाड़ पूरे स्पॉन्ड पार्क में मैंने ही दिया है। आम का झाड़, कड़ी पत्ते का इतना बड़ा मैंने दिया है। आई कीप बोस्टिंग, मैंने बोला मैंने भी दिया है यहाँ पर। और वो भी छोटे छोटे सैपलिंग्स नहीं, बड़े बड़े पेड़ दिए कि बस डाल उसको उगाओ वहाँ पे ज़मीन पे और वो ऐसे उग जाएंगे। छोटे सैपलिंग्स नहीं दिए। वो भी मैंने अपने बालकनी के बाल्टी में बनाया, बालकनी में रख के अपने बाल्टी में लिटरली। हाँ, सो लोग जब बोलते हैं ना दे आर मेकिंग गार्डनिंग कॉम्प्लिकेटेड, गार्डनिंग इज़ नॉट कॉम्प्लिकेटेड। तुम जितना ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करते हो, जैसे ये पूरे when my plants are dying or I have to remove them, sometimes they are not even dying but they are not growing or they have, I remove them and I use them as a fertilizer। मतलब मैं composting में डाल देती हूँ उन सबको। सर nothing is wasted in my house, nothing is, these plants are not wasted, recycling होता है उनका भी। कोई भी सूखे सूखे मुरझाए हैं, I have to remove them। तो इस तरह से हो जाता है। इसलिए हमारी जो मिट्टी है ना मेरी इतनी फर्टाइल है कि अगर तुम वो जो, बिकॉज वो टोटल कंपोस्ट है, अगर तुम उसका 250 मतलब पाव किलो भी लेके अपने गमले में डालते हो उसको दूसरे मिट्टी के साथ, तुम्हारे ऐसा ऐसा रिजल्ट मिलेगा। So please don't ask me stupid questions. I just closed my eyes and I was eating my breakfast. मैंने बोला उसका वीडियो तो मैं बना नहीं पाऊँगी क्योंकि I was enjoying my salad with my veg खाकरा pizza, tomato, cucumber, sprinkling of onions and mint, एंड ऑफकोर्स द सॉस। वो बहुत ही पतली तरीके से मैं लगाती हूँ, ज़्यादा नहीं लगाती हूँ। आई डोंट लाइक टू मच ऑफ सीजनिंग, जस्ट द बेस लिटिल बिट, जस्ट टू फ्लेवर आने के लिए। वैसे मैं प्लेन भी खा सकती हूँ। चीज़ी मेल्ट पपरिका फ्लेवर मेयोनीज विभा का है वो। आई हैव सॉर क्रीम ऑल्सो, जो मैंने 15-20 दिन पहले लाया था, उसका नंबर ही नहीं लगा। सॉर क्रीम। मेरी सब्जियां ख़राब हो गई। आई हैव लर्नड वन लेसन, नेवर टू बाई टू मैनी सब्जीज। जो सैटरडे को लाई है मैंने बनाई ही नहीं। लौकी लाई थी, गाजर लाए थे, बैंगन लाया था, सब सिकुड़ गए, बनाया ही नहीं मैंने, क्योंकि आई एम ईटिंग दिस काकड़ी टमेटो ना। मैंने ये शकरकंद भी लाया था, स्वीट पोटैटो, वो तो ठीक है। पोटैटो भी नहीं बनाया मैंने। मे बी आई मेक सम वेज पुलाव और समथिंग और सम मसाला भात, लेट्स सी।
इसके लिए तुम्हें भगवान के ब्लेसिंग्स भी चाहिए, तुम्हारे कर्मा ठीक करो। लोगों ने सारे चीज़ें वाइप आउट की, दे थॉट दैट आई विल नॉट सर्वाइव। मेहनत लगती है, मॉर्निंग वॉक। एंड यू नो अर्लियर मैं बिस्किट खाती थी, नाउ आई स्टॉप ईटिंग बिस्किट्स। जो मैं अगर मेरे स्टॉक में है, पार्ले जी है, मनाको है और मिल्क बिकीज़ ब्रिटानिया का, ये तीन तीन ब्रांड्स है, लेकिन ज़्यादातर पार्ले जी ही होता है। वो मैंने इमरजेंसी में रखा है जी। जिस दिन मैं रियली मुझे कुछ खाने का मन नहीं है, आई एम फास्टिंग, जिस दिन मैं फास्टिंग करती हूँ ना, मैं आई हैव ब्लैक टी, हर्बल टी एंड बिस्किट्स, वरना मैं नहीं छूती हूँ उनको। मैं पहले नाश्ते में लेके बैठ जाती थी पार्ले जी, चना शेंग, थोड़ा बहुत खाकरा या चना कुरमुरा, ऐसे कुछ। नाउ आई सेड नहीं, थोड़ा सा मुझे चेंज करना है, क्योंकि ना वो बहुत ही ज़्यादा ड्राई रहता है ब्रेकफास्ट। आई प्रिफर माई सैलड्स इन द मॉर्निंग और अ फ्रूट। एंड एज आई सेड, आई स्टार्टेड हैविंग छाछ। वन ग्लास ऑफ छाछ आई हैव, जो मैंने दही लाया था ना, विदाउट एनीथिंग सॉल्ट और एनी, आई डोंट ऐड एनीथिंग टू इट, छाछ बस। सो मे बी दैट इज़ द रीज़न ऑल्सो आई एम ग्लोइंग। आई चेंज माई डाइट। एंड मैंने बाहर का खाना भी खाया, तो मैंने ईटिंग बाहर का खाना, दूध वाली चाय, कफ आ जाता है। माई कफ और माई हेल्थ इज़ अंडर कंट्रोल, क्योंकि मैं हर्बल टी पीती हूँ, जिसमें इतना सारा इट्स मेडिसिनल। इसलिए आई कैन सर्वाइव। उनके ऑयल, उनके मसाले, दो इट्स टेस्टी, बाहर का खाना ही होता है ना। लेकिन मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट किया। मंथ ऑफ अक्टूबर लुक्स के इसमें मामले में, नवंबर में तो आई लेवल्ड अप माई गेम क्वाइट अ लॉट इन टर्म्स ऑफ लुक्स। इन शॉपिंग मैंने बहुत सारी शॉपिंग की। दिसंबर में भी मैंने बहुत सारी शॉपिंग की फॉर एक्सेसरीज, बैंगल्स ज़्यादा खरीदे मैंने। जयपुर के क्या इयरिंग्स है, एवरी डे देयर इज़ अ न्यू डिज़ाइन, एवरी डे देयर इज़ अ न्यू डिज़ाइन, ब्रास, कॉपर, ऑक्सीडाइज, एवरी डे। एंड स्टोन्स के साथ उन लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं कि तुम बौखला जाओगे। समटाइम्स आई फील लाइक बीइंग द डिस्ट्रीब्यूटर इन बॉम्बे। लाखों की इन्वेस्टमेंट होगी। मैंने बोला इट इज़ वर्थ इट। आजकल लोगों के पास इतना पैसा है, they want to throw their money. Why not buy some good jewelry instead of buying that Swarovski and blah 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 diamonds? Invest in good intimation jewelry which will last for a lifetime, and you all can wear variety also. सोना कितने लोग पहनते हैं, सोना सोना बोलते हैं, कितने लोग पहनते हैं। मेरे घर में 40, 50, 60 लाख के गहने पड़े थे, जो पहने मेरे मॉम ने। वो सस्ते 20 रुपए के बैंगल पहनती थी, एक पतली सी चेन, 20 रुपए के 2 बैंगल पहनती थी। इतना रोना धोना। बांगड़ी तो पहन घर के अंदर, एक मोटा सा अच्छा खासा मीडियम साइज चेन तो पहन, लेकिन नहीं तो औरतें लोग ऐसे होते हैं, नेंची डायडन, वो सारा फिर तितर पितर हो गया, कुछ भी नहीं है अभी तिजोरी में, लोगों ने हाथ मार लिया। So I'm telling you, I am a live example. इसी कबर्ड में 40-50 लाख के गहने थे, और वो भी गल्फ के, हाँ, ये इंडिया के भी नहीं, गल्फ कंट्री के होते हैं, वो जो प्योर गोल्ड होता है। घर के लोग अगर चोर बन जाए तो फिर बात ही क्या है। वहाँ से भी मेरा नाम हटा के कहीं डॉक्यूमेंटेशन हो तो होता नहीं है ना।
ये चुरा के लेके जा सकते क्या? ये तो इमूवेबल है ना। या तो इसको भी बैग में डाल के चुरा के लेके जाते। भिखारी कहीं के। हाय लगे मेरी इन चोरों डकैतों को। पुश्तैनी मतलब मेरे डैड ने खरीदा था ये सारी चीज़। माय डैड वाज लाइक अ राजा महाराजा, सो जेनरस। आज की तारीख में भी मुझे बिल्डिंग के लोग भी बोलते हैं कि योर फादर वॉज सो क्लोज टू अस, योर फादर वॉज सो लविंग टू अस। तो मैं अपने दिमाग में सोचती थी कि मेरे डैड की इमेज कितनी अच्छी है, बट डिड दे सी द ऑपोजिट साइड ऑफ इट? ही वॉज अ वेरी जेनरस मैन। उन्होंने रिश्तेदारों को, फ्रेंड्स को, सबको हेल्प किया, इवन इन टर्म्स ऑफ कैश, इवन इन टर्म्स ऑफ दिलदारी में वो खर्चा कर देते हैं। उनको ड्रिंक्स, खाना पीना, नॉन वेज, बिरयानी, ये वो, ही वुड नेवर होल्ड हिज हैंड्स। while as my mother was polar opposite, friendly person, एंड उनका जो ये था ना, मतलब फलता फूलता था, पैसा आता था जाता था, आता था। उन्होंने भी लाखों में नुकसान उन्होंने देखा है, आता था जाता था, आता था जाता था, ऐसा था उनके हाथ में। मतलब कैश फ्लो वॉज ऑन द हाईएस्ट लेवल विद माई डैड। मतलब उनके हाथ में वो कैश का वो था। बट एज ए सेड ना, अगर वो जेन्युइनली काफ़ी सारी चीज़ों में इन्वेस्ट करते तो हमारे काफ़ी ऐसे प्रॉपर्टीज़ भी होते, लेकिन सम रॉन्ग इन्वेस्टमेंट, सम कुछ खुद के उनके इश्यूज। बट उन्होंने अपने लाइफ को एंजॉय नहीं किया। कैन यू इमेजिन, इतने सारे ईयर्स ही हैज़ वर्कड इन द गल्फ। जैसे वो इंडिया आ गए, मे बी विद इन 2 or 3 years, लेस देन 2 or 3 years ही पास्ट अवे। उन्होंने अपनी लाइफ को बिल्कुल भी इंजॉय नहीं किया। इंजॉयड इन द सेंस, अपनी फैमिली लाइफ को इंजॉय नहीं किया, क्योंकि ही वॉज वर्किंग अब्रॉड एंड स्टफ लाइक दैट। फिर उनकी इमेजिन, फिर बीवी भी ऐसी ambitious and very controlling, dominating, bossy, षड्यंत्रबाज। एक मिनट का सुकून नहीं था। he was always and he was not keep well। इतना स्ट्रेस लेते थे शायद से। I'm giving an live example। इतना पैसा कमाया, इतना सोना जमा किया, did he enjoy the fruits of it? Did he himself enjoy his life? No. At least the later years, maybe when he was a bachelor, he was this happy-go-lucky person. But when he was in his 50s, he did not enjoy his life. It was not a very relaxing retirement for him. He felt out of place because he was working for all these years, and suddenly वो इंडिया में आके रहना, वो स्केड्यूल चेंज हो जाता है। फिर ये औरत इतनी डोमिनेटिंग और ये इतनी बात पे बहसबाजी करना, फिर उसको मैनिपुलेट करना, यहाँ मत जाओ, इससे मत बात करो, ये क्या कर रहे हो, वो हर चीज़ में टोकना, फिर यहाँ पे मेरे साथ ही आ जाओ कहीं वेकेशन। मैंने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की थी, मैंने बोला ऐसा मत कर। डैड हैज़ बीन वर्किंग अब्रॉड फॉर दीज मैनी ईयर्स, प्लीज़ उनको वेकेशन, वी डिज़र्व अ वेकेशन, वी विल गो फॉर वेकेशन। हम लोग कैलकाटा जाएंगे, हम लोग कहीं घूमने जाएंगे। दिस लेडी नहीं। एंड आफ्टर ही पास्ट अवे, ये मज़े कर रही है, घूम रही है, इंजॉय कर रही है, बट शी डिड नॉट लेट हिम इंजॉय वेकेशन के लिए। मैंने बोला ऐसा मत कर, लेट हिम हैव अ पीसफुल लाइफ, तो लेट हिम इंजॉय हिज लाइफ। लेकिन नहीं, घर के अंदर बैठे रहो, उसके साथ ही जाओ यहाँ वहाँ। उसके अंदर इतना गिल्ट था ना, ये लेडी के अंदर, मेरी मॉम के अंदर, क्योंकि शी न्यू शी वॉज डूइंग एवरीथिंग रॉन्ग इन हर लाइफ। मैंने बोला इस लेडी का कॉन्शियस ही उसको ख़त्म करेगा, बट कॉन्शियस भी नहीं था। वो हरामीपन लेवल नंबर 100,000। ये औरतों को ना ऐसे होना नहीं चाहिए। जो अब हस्बैंड को वो बोलते हैं ना, जोरू का गुलाम बनाना, या ऐसे अपनी पैर की जूती की तरह ट्रीट करना, या उसको एक गुड्डे की तरह, पपिट की तरह ट्रीट करना। वी डिड नॉट एंजॉय। आई टेल यू ना, हम हमारे, इफ़ माई डैड वर टू
रियली थिंक अबाउट, तो वो खुद ही उनकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में उन्होंने खुद बोला मुझे कोई शेयर नहीं चाहिए, जबकि उनके हिस्से में 3-4 एकड़ का लैंड आ जाता इन अ प्राइम लोकेशन डाउन साउथ। उन्होंने बोला मुझे नहीं चाहिए, और उन्होंने पास ऑन किया प्रॉपर्टी। ऐसे कौन करता है? दूसरा कोई होता तो एक प्रॉपर्टी लेके उसके ऊपर वो बाउंड्री लगा के बेच देता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। एंड एक एक सेंट मुझे लगता है ना, वो एक ऑलमोस्ट अभी आज की तारीख में वो करोड़ों की प्रॉपर्टी बन जाती। उसमें एक फॉरेस्ट भी आ जाता आराम से, 2-3 एकड़। एंड डाउन साउथ में यू कैन इमेजिन क्या प्राइस है आज की तारीख में। एक छोटा सा पीस ऑफ लैंड इज ऑल्सो इन लैक्स ऑफ रुपीज़। तो ही वॉज लाइक दिस, बट आई थिंक ही वॉज ब्लेस्ड। सो भगवान ने उन्हें जल्दी बुलाया। जैसे 60 ही टच्ड, ही वॉज नो मोर। आई थिंक दैट वॉज हिज थर्ड हार्ट अटैक। इतना स्ट्रेस लेंगे, इतना ऐसे कुड़ के जिएंगे तो ऐसे ही होगा ना। जेनरस आज की तारीख में भी रिलेटिव्स आके बोल रहे योर डैड डिड सो मच फॉर अस, योर डैड स्टूड बाय अस, योर डैड रियली एजुकेशन के लिए सबको, अगर वो पुअर थे तो उनको जॉब्स पे लगाया है, कितने लोगों को जॉब्स पे लगाया है, कितने लोगों की शादियों में मदद की है, कितने लोगों की फीस भरे हैं, हॉस्पिटल का खर्चा दिया है। तो ही वॉज दिस महादानी पर्सन। उनके एक मुस्लिम फ्रेंड भी होते थे, हम लोग उनके घर में ईद में जाते थे। रियली ही न्यू सो मेनी पीपल हियर ऑल्सो, लाइक ना हर टाइप के कास्ट एंड क्रीड के लोगों को जानते थे, पुलिस के लोगों को भी जानते थे, सबको जानते थे वो। वॉज अ नेटवर्किंग पर्सन, जैसे मैं बन गई थी। जैसे अगर नेटवर्किंग का कुछ भी आता है तो मुझे मेरे डैड से आता है। एंड ही वॉज फॉन्ड ऑफ परफ्यूम्स। उनको अच्छे खासे परफ्यूम्स अच्छे लगते थे, वेल ड्रेस्ड। बट जो ताने मारते थे ना वो एक एक, I've seen the other side of my dad. I've really seen it all. Probably because this lady used to keep, poisoning his mind so much. उसको अपनी तरह बनाना चाहती थी वो। जाने दो, क्या बोल सकते। मैंने बोला कर्मों का फल है ये, मेरा कर्मों का फल। तो जो गोल्ड के पीछे भागते रहते, गोल्ड गोल्ड, मैंने बोला गोल्ड गोल्ड का क्या है। मेरे खुद की कितनी सारी ज्वेलरी थी गोल्ड की, निकल गई हाथ से। उसके ही पीसेस मैं डिस्प्ले करूँ तो उसके क्या क्या खूबसूरत डिज़ाइन, स्टोन्स की कितनी सारी मेरे पास। मैं रिंग फ़ैन थी, पता है। तो मैंने अपने खुद के भी बहुत सारे नुकसान देखे हैं। तो आई एम एंजॉइंग माई सैलेड अर्ली मॉर्निंग। पहले गले से उतरता नहीं था। जैसे ऑरेंज खा लिया या पाइनएप्पल खा लिया, एक कल मैं डेफिनेटली एक पुलाव या कुछ तो बनाऊंगी सब्जियों का, मसाला भात बनाऊंगी। आज हिम्मत नहीं है और मन भी नहीं कर रहा। When did I eat rice last? Saturday, and I had gone to that Afghani biryani, chicken Afghani biryani खाई थी सैटरडे, जब मैं वो रेस्टोरेंट में गई थी टू सिट ऑन द टेरेस। और टेरेस
क्या वहाँ पे उन लोग बर्तन धो रहे हैं, यहाँ पे स्मोकिंग था, बट दैट द फूड वॉज रियली गुड, वर्थ इट. मतलब आई वुड नॉट रिकमेंड सिटिंग इन सच एन इरिटेटिंग नॉइजी बार एंड रेस्टोरेंट टॉप रूफ टॉप. तो उन्होंने मुझे कहा, ये वो स्टीवर्ड ने बोला, आप ना अगर ट्यूसडे आप आफ्टरनून में कभी भी आओ, फ्री रहता है और खाली रहता है. मैंने बोला खाली रहेगा, फ्री रहेगा, वो लेकिन तुम लोग ने पूरा रूफ टॉप को कवर अप किया, और दोपहर को वो रूफ टॉप में बैठने का मज़ा भी नहीं आता है. रूफ टॉप का बैठने का मज़ा आता है ओनली इन द इवनिंग्स. आई रिमेंबर आई एंड माई बेस्ट फ्रेंड, उसने मुझे ट्रीट दिया था या मैंने उसको ट्रीट दिया था व्हेन आई वाज इन द गल्फ, और वो रूफ टॉप था, very expensive, and it was an only prawn restaurant where they were frying the things. How much was it? 1500 का platter. ये मैं 10 साल पहले की बात कर रही हूँ. अभी मे बी इट विल बी 3000 4000 5000 रुपीज़, लेकिन it was 10 years ago. Maybe 13-14 years ago. 14 ईयर्स अगो हम लोग ये न्यूली लॉन्च्ड रूफ टॉप पे जाके हम लोग ने वी हैड दिस, क्योंकि मेरा बेस्टी भी गल्फ में था ना, तो वी यूज टू कैच अप वीकेंड्स पे, हम लोग मिलते थे. आई थिंक ही ट्रीटेड मी. तो हम लोग उसने बोला क्या, मैंने बोला क्या करना है, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, उसको कुछ प्रॉब्लम था डाइजेशन से. मैंने बोला देखो ये फ्राइड आइटम है और ये सी फूड है, तुम्हें नहीं जमेगा, प्लस योर ऑन मेडिसिन, इट इज़ नॉट गुड फॉर यू. मैं तो खा लूँगी, मैं तो एक जंगली जानवर हूँ, मैं कुछ भी, तभी तो मैं फुल फूडी थी, फर्स्ट क्लास फूडी, हर टाइप का खाना खाती थी मैं. हाँ, आई वॉज वेरी ओपन टू दिस. तो मैंने बोला मैं तो खा लूँगी, बट आई एम थिंकिंग अबाउट यू, एंड आई सेड यू शुड अवॉइड सच थिंग. ही सेड नहीं मेरा भी मन कर रहा है. मैंने बोला एट योर ओन रिस्क, बट आई वुड नॉट रिकमेंड यू, क्योंकि तू इतने सारे मेडिसिन खाता है, ऊपर से तू आयुर्वेदिक भी करता है, होम्योपैथी भी करता है, एलोपैथी भी करता है, इतने सारे मेडिसिन और इतना सारा नेगेटिविटी भी अच्छा नहीं है इसका. मम्माज बॉय ना, इनके मम्मी पापा का लाडला. तो तुम्हारी बीमारी तुम्हारे दिमाग में रहती है. फिर इंश्योरेंस रहता है तो फुकट में तुम कितने भी मेडिसिन खाओ, क्या फ़र्क पड़ता है, कितने भी सर्जरीज करो, क्या फ़र्क पड़ता है. तो मैंने उसको बोला था मत खा, क्योंकि ये सी फूड है, ऊपर से ये प्रॉन्स है, इट्स नॉट गुड. उसने बोला नहीं मेरा मन कर रहा है, मैं खाना चाहता हूँ. मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, अगर तेरा मन कर रहा है तो जाएंगे वहाँ पर. I sincerely would not advise seafood if you are not keeping well. If you are not keeping well, you should not be eating non-veg. बिल्कुल भी नहीं, चाहे वो अंडा ही क्यों ना हो, अंडा भी नहीं खाना चाहिए इफ़ यू आर नॉट कीपिंग वेल. फिर तुम्हें मसल बिल्डअप करना है, इट शुड बी ग्रेजुअली. फिश एटलीस्ट इनिशियली यू शुड अवॉइड एटलीस्ट फॉर अ मंथ और सो. फिर देन तुम्हारा सिस्टम थोड़ा ठीक हो जाता है, देन यू शुड ईट नॉन वेज. लोग ना ऐसे उनको डर लगता है कि बीमार हो जाते हैं, मसल बिल्ड के लिए मुझे प्रोटीन चाहिए, तो मैंने फ़िश भी खा लिया, एग भी खा लिया, मटन सूप भी पी लिया, चिकन भी खा लिया. इनिशियली यू शुड अवॉइड व्हेन यू आर इल, बिकॉज डाइजेशन बहुत स्लो रहता है तभी. तो तुम मटन वगैरह ये सब खाओगे तो वो क्या होता है ना, वो पचने में बहुत टाइम लगता है, वो बीमारी फिर हल्के हाथ से फिर और ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड लगता है, प्रोलॉन्ग्ड हो जाता है उसका वो हीलिंग एंड रिकवरी. मैं अच्छी लग रही हूँ. चिया चली जान चली रात भर दिया जला, रात भर दिया जला. तुम्हारे सामने मैंने बाल सुखाए हैं, और इसको वॉल्यूम इसलिए आया है बिकॉज आई हैव थिक हेयर, आई हैव मैसिव हेयर फॉल. आई डोंट नो, कभी कभी मैं बाल छोड़ती हूँ तो नज़र भी लग जाती है, तो मैं बाल बांध के रहूँगी. अभी 2-3 दिन मैंने छोड़े थे, जब वीडियो बनाती थी या पॉन्ड पार्क में जाती थी तो कुछ देर के लिए छोड़ देती थी,
तो मैसिव हेयर फॉल हो रहा है मेरा। नजर लागी राजा तोहरे बंगले पे, नजर लागी राजा तोहरे बंगले पे। मेरा एक्स तो जल भुन के राख हो जाएगा। हाँ, उसने सोचा मैं वो एक रूखी सूखी बेचारी पति परमेश्वर टाइप भागती दौड़ती चेस करने वाली बेग करने वाली, मेरे पति घर वापस आ जाओ, मैं तुम्हारी चरणों की धूल अपने माथे पे लगाने वाली बेचारी लूज़र काइंड क्रिंजी काइंड ऑफ अ फीमेल उसने सोचा था। इन लास्ट टाइम तो ना आई वॉज लाइक हिटिंग द रूफ। एक तो मुझे प्यार का नशा हो गया था कि नहीं, आई वॉज इन लव एंड ऑल दैट। मुझे क्या पता था वो पूरा बैकफायर हो जाएगा करके। वो मुझे इतना पेट्रनाइज करता था, वो मुझे ऐसे ऐसे used to treat me like as some scheduled caste or something. He's some kind of a zamindar and I'm some sort of a माली की बेटी or something. यू नो आई वॉज गोइंग थ्रू दिस फेज जब फायर लगा था, और मैंने बोला जो इंसान फायर में बच के वन पीस में आ सकता है तो उसको इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं बनता है। तुम चीज़ों के पीछे भागोगे दौड़ोगे नहीं। लोग सोचते हैं कि मैं बेचारी बेचारी रहना चाहिए मुझे। वो हीना लगाने से ना, ये देखो ये सब वो डिटॉक्सिफाई हो जाता ना बाल, तो दैट्स द रीज़न माई माई हेयर इज़ इन, क्या बोलते हैं ना, मैनेज्ड ब्यूटिफुली बिकॉज आई मेंटेन इट दैट वे। अगर तुम अपने बालों को मेंटेन नहीं करोगे, अगर तुम वो सामने की बिल्डिंग में ना रिपेयरिंग चल रहा है, तो द लॉट ऑफ नॉइज इज कमिंग फ्रॉम देयर। आज पूरी बिल्डिंग को पानी से हिला रहे हैं बिकॉज दे पुट सीमेंट ऑन दैट ना। पागल तुझे बनाऊंगी। ये सब छोड़ो, बाकी के लोगों का तो छोड़ो। माई एक्स इट सेल्फ इज थिंकिंग आई एम मैरिड, वो मेरे लाइफ में कोई एक बंदा है। और बाकी का तो मुझे, बाकी के तो उन्होंने कंफर्म कर लिया। इवन माई एक्स वो ना ऐसे ब्रेड क्रमिंग कर रहा था कि जस्ट बेटिंग की अभी भी मैं उस देयर सम स्पार्क बिटवीन अस कि नहीं, इज इट यू नो कि मेरी ज़िंदगी में कोई है। द कलर हैज़ बिकम ब्यूटिफुल ना, अच्छा दिख रहा है कलर अभी। हाँ, एम आई डिस्क्राइबिंग ऑल दीज थिंग्स। तो जो भी सीनियर सिटीजन्स मेरा देख रहे हैं, यू डोंट थिंक योर चिल्ड्रन तुम लोग ने अच्छी तरह से पाला है कि तुम्हारे संस्कार आ जाएंगे, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। माई फादर वॉज ऑन द, कितने अच्छे इंसान थे वो, इसलिए उनको एक सुंदर मौत मिल गई कि वो ही डिडंट हैड टू सफ़र, ही सफ़र्ड वॉट एवर ही हैड टू। लास्ट ईयर अराउंड दिस टाइम मैं कितनी दुखी थी, मैं कितनी परेशान थी, फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी।
मैं वो स्मॉल गार्डन में जाके वीडियो बनाती थी। सुबह का सारा काम निपटा के मुझे नाश्ता भी बनाना पड़ता था और खाना भी बनाना पड़ता था। खाना ये फ़िलहाल शी हैड डिसलोकेटेड हर दिस ना, फिर भी किचन में घुसी पड़ी रहती थी लोगों को दिखाने के लिए। मैंने बोला ठीक है, इसका जो मर्जी है वो करे, बट बहुत सारा काम रहता था घर का। ऐसा नहीं कि एक पर्सन रहता है तो काम नहीं रहता, लेकिन वो क्या रहता था ना, बहुत सारे बर्तन। मैं बोर हो चुकी थी। मैंने बोला मुझे घर का काम करने में प्रॉब्लम नहीं है, वो चलते फिरते हो जाता है, लेकिन ये क्या मीनिंगलेस, क्या खा रहे हैं। इसलिए मैं दाल चावल से मैं अब 10,000 कोस दूर हूँ अभी, 10,000 किलोमीटर्स। मुझे याद नहीं आ रहा है मैंने लास्ट दाल चावल कब खाई थी। वही चीज़ें, वही रूटीन, वही दूध वाली चाय, सुबह उठ के वही पोहा, रवा, इडली, डोसा। मैंने डोसे बनाए, वही 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 वही, कोई चेंज इन रूटीन नहीं, वही 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 चीज़ें। इसलिए मैंने अपने पूरे मेरे घर को भी मैंने खाली खाली रखा। बेडरूम को, ये है इमूवेबल है, इसमें सामान है, सारी चीज़ों को मैंने चेंज किया। आई डोंट पुट कर्टन्स टू माई विंडोज़, मुझे वो कर्टन बिजनेस पसंद ही नहीं है। मैंने बोला क्या छुपाना है, आई नीड सनलाइट एंड एयर। रात को मैं ऑन नहीं रख सकती हूँ क्योंकि काफ़ी मस्कीटोज आते हैं। काफ़ी तो नहीं आते, इक्के दुक्के आते हैं, बिकॉज आई हैव मेडिसिनल प्लांट्स, तो ज़्यादा नहीं आते हैं यहाँ पर। यहाँ पे ना थोड़ा ज़्यादा लगाना चाहिए नेक्स्ट टाइम मुझे यहाँ पे, ताकि वो ब्लेंड हो जाए बराबर से। ग्रे है तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि लाइफ का क्या है, जमा करना, पैसे जमा करना, ये जमा करना, वो जमा करना। मैं अपने खाने पीने में भी हम लोग ये सोचते हैं ना, सुबह उठ के यही खाना है। मैं नहीं, फास्टिंग, बिकॉज ऑफ माई फास्टिंग ऑल्सो माई हेल्थ हैज़ इम्प्रूव क्वाइट अ लॉट। मेरा सैलेड का सेशन होता है ना, एंड एज ए सेड, मुझे तिल के लड्डू खाने की याद नहीं रहते, मैं एक एक नहीं खाती, तो मुझे मेरा मन किया, दिल भर गया मेरा। मैंने इतने सारे 7-8 लड्डू खा लिए, या 10 शायद खा लिए होंगे, एक छोटे छोटे लड्डू मुझे अच्छे लगे। उसके बाद बिकॉज आई डोंट हैव माई डिनर और एनी थिंग ऑफ दैट सॉर्ट, तो सुबह उठ के आई वॉज नॉट लाइक डाइंग टू ईट समथिंग, बिकॉज मैंने ऑलरेडी, मैं हमेशा सोचती हूँ खजूर खाऊँ, कीमिया डेट्स में जो लेके आई हूँ, आई मस्ट ईट दैट, लेकिन मुझे याद ही नहीं रहता। याद रहता है लेकिन वो मीठा खाने का, वो एक एक दाना खाने के लिए भी मैं 10 बार सोचती हूँ। पहले, अब मुझे मीठे का बिल्कुल भी क्रेज़ नहीं है, और मैं फालतू में सॉल्ट्स, फालतू में सीजनिंग्स नहीं डालती हूँ किसी चीज़ में। जहाँ जहाँ मैं प्लेन खा सकती हूँ, मैं प्लेन ही खाती हूँ। बट आई डोंट फील गुड हैविंग दूध वाली चाय, क्योंकि वो उन लोग उखाड़ के बनाते ना, फ्रेश बैच रहता है, जैसे अर्ली मॉर्निंग का बैच फ्रेश रहता है तो थोड़ा सा पीने का मन करता है, बट बाय इवनिंग वो इतना ज़्यादा ये करते हैं ना, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ये बैक टू बैक मैंने हिना लगाया था, मतलब एक वीक लगाया, फिर एक ब्रेक लगा के दूसरी वीक में लगाया, तब जाके वो उसको ये वाला कलर आ गया, लाइटिश ब्राउनिश काइंड ऑफ अ कलर। ये देखो, इफ यू कैन सी। अनियन भी खाना चाहिए, जैसे वो छोटे अनियंस है ना, स्प्रिंकलिंग, क्योंकि उसमें सल्फर रहता है, इट इज़ लाइक अ मेडिसिनल प्रॉपर्टी, और फ्लेवर भी, ज़्यादा कांदा भी नहीं खाना चाहिए पागल की तरह, थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए, बिकॉज इट्स मेडिसिनल।
जैसे जिंजर गार्लिक अनियन, ये मेडिसिनल होते हैं। जैसे मैं जिंजर मेरे हर्बल टी में हमेशा जिंजर रहता है। मैंने थोड़ा ब्रेक रखा मेरी जिंजर में, एक हफ्ते से थोड़ा कॉफ़ी पिया, कभी कभी ये प्लेन वाली लेमन एंड मिंट वाली चाय पी, लेमन, तुलसी, मिंट एंड स्पाइसेस। तो मैं उसमें भी थोड़ा थोड़ा चेंज करती हूँ। रिलैक्सिंग लगा मुझे। ये वीडियो 1.5 आवर तक जाएगा तो भी चलेगा, डजेंट मैटर। मैं जो बोलना चाहती हूँ मैं बोल के रहूँगी। तुम अपने आप को एकदम सुंदर रखते हो, फिट एंड फाइन रखते हो, वो मेहनत का काम रहता है। अगर मैं सुबह उठ के मूवमेंट नहीं करूँ 4-4 किलोमीटर का, शाम का 2-3 किलोमीटर हो जाते हैं, दो तीन तो आराम से ही हो जाते हैं मेरे। तो कभी कभी 4-5 भी हो जाते हैं इन द इवनिंग, बिकॉज मैं अप डाउन करती रहती हूँ। आई कम बैक, कुछ रखती हूँ, फिर से जाती हूँ, फिर से आती हूँ, फिर से जाती हूँ। तो मेरे इवनिंग में भी 3-4 किलोमीटर्स हो जाते हैं। तो कहीं नहीं एवरी सिंगल डे देयर इज़ अ मूवमेंट। और मैं घर का काम भी करती हूँ, मतलब खाना बनाना नहीं, ऑल दैट वो बर्तन के पीछे किचन में खपती नहीं रहती हूँ, क्योंकि मेरा जैसे मैंने बोला, मेरे सैलेड्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, हर्बल टी होता है या कॉफ़ी, जो भी बनाना है, आई हैव टू गो टू द किचन ना, ये सब पील करने के लिए, फाइनली चॉप करने के लिए। तो वो सब, फिर घर की सफाई रहती है, ना ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा। फिर बर्तन, कपड़े भी मुझे धोने होते हैं, विच आई डू हैंड वॉश, जो मुझे पसंद है। व्हेनेवर आई डू हैंड वॉश ना, मुझे ऐसा लगता है थेरेपेटिक फीलिंग है वो मेरे लिए। लोग बोलते हैं ना वेस्ट ऑफ टाइम, मैंने बोला ये तुम्हारी खुद की चीज़ है ना। अगर तुम्हें अपनी चीज़ों को मेंटेन रखना है तो मेहनत तो करनी है, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग सम वॉचिंग सम फालतू टेलीविजन शो, या बाहर जाके टाइम वेस्ट करना, लोगों के साथ गप्पे लड़ाना फ़ोन के ऊपर। आई विल टेक केयर ऑफ़ माई थिंग्स, इसलिए मेरी चीज़ें इतनी मेंटेन रहती है। स्पेशली मेरे कपड़े, मेरे कपड़े भी इतने इतने अच्छे मेरे, वेदर इट्स माई इनरवेयर और माई क्लोथ्स, दे आर इन टॉप कंडीशन। इयरिंग अच्छा लग रहा है ना, मस्त लग रहा है। अगर मैं होती राजा तेरा चमेलिया, लिपट जाती राजा तुम्हारे बगेली पे। कैसे कैसे गाने लिखते थे वो पुराने ज़माने वाले। ये 1956 की मूवी है शायद, 56 या 50s की मूवी है ये। नलिनी जयवंतन देवानंद की मूवी है। असली नकली है ऐसा, नॉट असली नकली, कुछ तो मूवी का नाम है। जब उनको अश्लीलता दिखानी होती है ना, दे विल यूज़ दिस कि हम लोग दुश्मन के कैंप में गए तो हम लोग ऐसे सेक्सी कपड़ों में उसको सेड्यूस करने के लिए नाच रहे थे। ज़बरदस्ती का वो एक प्लॉट बनाते हैं जहाँ पे उन लोग एक जस्टिफाई करते हैं कि ये सेक्सी कपड़े पहन के सेड्यूस कर रही थी, तो इसलिए उसने इस तरह के गाने गाए। आई एम रियली इन अ फर्टाइल मूड। बोली चूड़िया, बोली कंगना, हाय मैं हो गई तेरी साजना। Please don't stop message me stupidly. It doesn't. I'm not even bothered.
इफ़ आई एम लुकिंग गुड, एज आई सेड, मेहनत का काम है, तुम लोग भी करो, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करो, थॉट्स को चेंज करो, तुम लोग भी सुंदर दिखोगे। सुंदरता एक चेहरे से ही नहीं होती है, जो तुम्हारा इनर ग्लो है वही तुम्हारे आउटर में शाइन हो जाएगा। जो अंदर ही तुम्हारे इतनी डार्कनेस है तो बाहर कौन सा ग्लो आएगा। कितना भी थोपो, कितना भी पार्लर में जाओ, आई डोंट गो टू द पार्लर एक्सेप्ट फॉर माई हेयर कट्स। कभी कभी मैं आईब्रो करती हूँ वंस इन अ वाइल, मुझे याद आया तो। आई डोंट वेस्ट माई टाइम इन द पार्लर सिटिंग, ये थुपाया वो थुपाया, ये किया वो किया, ज़रूरत भी नहीं है मुझे। आई सी अ लेडी इज़ वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी इन द पार्लर। क्यों करते हो तुम लोग, क्यों? अपने आप को ग्रूम्ड रखना है, तुम जितने नेचुरल डाइट्स करोगे। आई हैव सीन लेडीज़ वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन देयर हेयर ऑल्सो। बाय गुड प्रोडक्ट्स, बाय रीजनेबली प्राइस्ड गुड प्रोडक्ट्स, हर्बल यूज़ करो। मैंने सनसिल्क, पिंक कलर का सनसिल्क लाया, एंड आई बॉट आयुर्वेदिक डाबर का, आयुर्वेदिक हर्ब्स वाला, गोल्डन ब्राउन वाला, मस्टर्ड कलर वाला शैम्पू डाबर का, आयुर्वेदिक हर्ब्स। इट वॉज अ न्यू थिंग, तो मैंने बोला लेट मी ट्राई दैट, क्योंकि डाबर इज़ वन ऑफ माई ब्रांड्स विच आई कीप बाइंग। उसका एक शैम्पू तो रहता ही है। मैं नाइल भी यूज़ करती थी काफ़ी सारा, तो ऑलवेज कीप सम। और मेरा जो फेवरेट जो शैम्पू मैंने 1 साल से यूज़ नहीं किया, अभी मैं नेक्स्ट ईयर लेके आऊँगी उसको। यूज़ नॉमिनली प्राइज्ड जो भी है तुम्हारे शैम्पूज़ वगैरह 200-300 रुपये के अंदर आनी चाहिए। एंड वन एक्सपेंसिव शैम्पू, जैसे वो मेरा डिटॉक्स का है, वो 700-800 रुपीज़ का है, बिकॉज इट्स इम्पोर्टेड एंड इट्स डिटॉक्सीफाइंग OGX का है। बाकी नथिंग एल्स। आई डोंट कंडीशनर वगैरह नहीं यूज़ करती हूँ मैं अपने बालों को। तो स्टॉप वेस्टिंग योर मनी ऑन फेशियल, इसका कोई काम, तुम्हारा चेहरा लूज़ पड़ जाएगा। देखो मेरा फेस अभी भी इतना अच्छा क्यों, जैसे मैं नहाती हूँ तो बार सोप से, या मैंने बोला व्हाट आई यूज़ इज़ दैट फोमिंग रास्पबेरी फ्लेवर हैंड वॉश। वो भी ऐसा नहीं कि मैं फेस उसको वॉश करूँगी ओनली ट्वाइस अ डे, दैट्स इट। और व्हेन आई टेक बाथ, वो बार सोप में ही है वॉश माई फेस। या आई डोंट रन बिहाइंड चेहरा। मैं एज ए सेड आई कांट यूज़ क्रीम्स। अगर मैं क्रीम्स यूज़ करूँ तो माई फेस स्टार्ट्स इचिंग, तो आई कैन नॉट, आई एम नॉट यूजिंग एनी क्रीम। ऑयल येस, व्हेन आई यूज़ इट फॉर माई हैंड्स, तो वही हाथ में वही ऐसे रगड़, नथिंग एल्स नथिंग एल्स नथिंग एल्स। इट्स जस्ट आई एम हाइड्रेटेड। मैं सुबह उठ के मेरे 7-8 कप्स, मैं फास्टिंग में जाती हूँ तो 7-8 कप्स ऑफ हर्बल टी। नॉर्मल डे पे मेरी एवरेज 4 to 5 कप्स ऑफ टी तो होते ही है। लेकिन जैसे आज दिस इज़ माई सेकेंड, आई एम गोइंग टू हैव 2 more टीज़, क्योंकि मेरा लंच तो मैं करूँगी नहीं। मे बी आई जस्ट हैव 1 खजूर, 1 or 2 खजूर, दैट्स इट, नथिंग एल्स। So next day, my meal will begin next day. साबुदाना का चूड़ा भी लेके आई थी, बट आई थिंक दे डीप फ्राई करते हैं उसको। वो फ्राइड आइटम है ना, वो साबुदाने का वाइट पर्ल्स की तरह चूड़ा रहता है। उपवास क्या, अगर तुम फ्रूट्स वगैरह खाते हो तो तुम्हें ये सब खाने की क्या ज़रूरत है, फालतू का उपवास शुड बी ओनली हर्बल टी एंड बिस्किट्स, नथिंग एल्स। फ्रूट्स भी नहीं खाने चाहिए तभी, कुछ भी नहीं, ओनली हर्बल टी या कॉफ़ी तो मैं रेकमेंड नहीं करूँगी। कॉफ़ी इज़ लाइक फॉर मी, इट्स लाइक अ प्रिविलेज, लाइक अ लग्जरी, वंस इन अ वाइल, जब मेरा मन करे तो। ब्रू गोल्ड, एंड दैट टू ब्लैक कॉफ़ी विदाउट शुगर, विदाउट मिल्क। तुम लोग भी ये सारी चीज़ें करो, तुम्हें भी ग्लो आ जाएगा। और लालची मत बनो, दूसरों के लफड़े में मत पड़ो। सी व्हेन आई यूज्ड टू बी अग्रेसिव, वो मेरे चेहरे पे झलकता था, मैं भी ऐसी चिड़चिड़ी, इरिटेटिंग, अगली जैसी दिखती थी। अब मैंने छोड़ दिया है, मैं आई डोंट केयर अ डैम, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता है। मैं दूसरों के मामले में भी टांग अड़ाना मैंने छोड़ ही दिया है। एंड आई एम वेरी स्ट्रिक्ट विद माई कम्युनिकेशन ऑल्सो। मैं 24 घंटे व्हाट्सएप, 24 घंटे फ़ोन पे चिड़चिड़, मुझे बहुत चिड़ मचती है। आई डोंट नो व्हेन इज द लास्ट टाइम आई स्पोक माई कज़न, मुझे एकदम अगली वाली फीलिंग आई। 20-25 मिनट जो मैंने, क्योंकि वो मुझे कुछ गॉसिप बता रही थी, तो मुझे भी कुछ
बहुत ही अगली वाली फीलिंग। मैंने फिर उसके बाद मैंने अपने कान पकड़े, मैंने बोला नथिंग डूइंग। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने पूरे कॉन्टैक्ट्स पे रिश्तेदारों को मैंने क्लियरली कज़न कज़न करके लिया था। मिनट इट विल फ्लैश कज़न, आई नो कि मुझे चिट चैट नहीं करना है, कुछ काम की बातें हैं तो मैसेज करो, वरना मुझे फालतू में अपडेट, मेरी लाइफ की अपडेट मैं तुम लोग को दूंगी नहीं। फालतू में टाइम वेस्ट करने आ जाते हैं यहाँ वहाँ की। इनके पेट भरे हुए हैं, इनका लाइफ अच्छा चल रहा है मस्त, उनको तो फील गुड करना है। अच्छा ये बेचारी है, चलो हम इसकी दुखी वाली कहानी सुनते हैं, लेकिन उनको वो मिलता नहीं है। देन दे सी मी बीइंग दिस फैशन आइकन, फिर उनकी गांड जलती है कि कैसे हमारे पास इतना सारा है और मज़े ये लूट रही है। मैंने बोला तुम लोग के पास होकर भी तुम लोग भीखमंगों की शक्ल, भीखमंगों की हरकतें हैं तुम लोगों की। मैंने अपने कज़न्स को देखा कैसे, कुछ कुछ तो ऐसे इतने, दे आर सो वेल टू डू, मोस्ट ऑफ देम आर सो डैम, मैं बोलूँगी पुअर तो एक 5% ही होंगे, बाकी 95 सारे वेल टू डू ही है, मतलब क्वाइट खाते पीते खानदान के। लेकिन ऐसी हरकतें, ऐसी बातें, ऐसी हरामीपन है ना उनके अंदर, इतना पॉलिटिक्स है, इतना कंपटीशन एंड जेलसी है। इनका हरकत देख के मुझे ऐसा लगता है ना कि तुम्हें पिछले जन्मों का कर्मों में ये सारे होलसेल बेसिस में तुम्हारे ज़िंदगी में वापस आ गए ये सारे हरामी रिश्तेदार। और नेबर्स भी ऐसे ना, इनको समझ में नहीं आता है कि वो मुझसे कैसे डील करें, क्योंकि मैं भाव ही नहीं देती। पहले मैं हाय हेलो करती, मैंने बोला अभी सुखी स्माइल, अनलेस एंड अनटिल समबडी इज़ रियली टॉकिंग टू मी, देन मैं उसको सिर्फ हाई करूँगी बस उतना ही। क्या मिलता है इनसे, कुछ भी रख के। सुबह सुबह 2-3 दिन से गार्डनिंग चल रहा है। चेंज इन रूटीन इज़ अ मस्ट। अगर मैं बाहर जाती हूँ ना, तो ऐसे नहीं कि आई फील टायर्ड और समथिंग। मैंने बोला ये बाल धोना होता है ना, इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग, और उसमें पूरी एनर्जी चली जाती है। फिर मुझे नाश्ता भी खाना था बैठ के आराम से। जब तुम्हें मीठा खाने का मन करता है ना, तो डोंट फील गिल्टी। अगर तुम्हें पेस्ट्री खाने का मन करता है और तुम्हारा मन करता है कि तुम्हें आधा किलो पेस्ट्री खानी है, जैसे वो केक 500 ग्राम या पाव किलो की होती है, और तुम्हें लगता है कि मुझे चॉकलेट पेस्ट्री या चॉकलेट केक खानी है या ब्लैक फॉरेस्ट खाना है, एनीथिंग स्वीट, तो डोंट फील गिल्टी, ईट इट, खा लो। मन कर रहा है ना, खा लो, कोई बात नहीं। डोंट बीट द बुश, मैंने ये खाया वो खाया, कैलोरी कितने हैं, मिनरल कितने हैं। भाई जंक फूड में कौन से मिनरल और मिनरल विटामिन होते हैं। आई डोंट सिट एंड थिंक कि ये सुपर फूड है तो मैं यही खाऊंगी, इसमें मिनरल एंड विटामिन एंड प्रोटीन्स है तो मैं यही खाऊंगी, यही कार्बोहाइड्रेट्स है यही खाऊंगी, ऐसा नहीं। इट वॉज अ कॉन्शियस डिसीजन कि मुझे फूड रेम्स को कम करना है, क्योंकि मेरी जो लाइफस्टाइल है उसे मैच नहीं करती है। तो मैं इतना सारा कार्बोहाइड्रेट्स का करूँ क्या, जो अगर मेरे खाने में से मुझे सारी एनर्जी मिलती है, तो मैं अपना मत्थापच्ची क्यों करूँ। क्या है विटामिन, क्या है मिनरल्स, कैलोरीज कितने, ये फालतू की बातें होती है, ये डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट और ये डॉक्टर की बातें। जो भी नेचर में जो खाने की चीज़ होती है वो खाने की चीज़ होती है ना। तुम फल फूल सब्जियां जो भी है, अगर तुम किसी एनिमल को काट के खाते हो, अभी मुझे भी फ्रैंकली स्पीकिंग मेरा मन, अभी वो मटन का तो मेरा मन ही चला गया है, बिकॉज आई सेड मटन चॉप का देख के तो मेरा माइंड ही नहीं है उस मटन की तरफ। बट चिकन मैं खाती हूँ ओकेजनली। अंडा तो ना, अंडा बिरयानी खाई थी शायद 15 दिन पहले मैंने। हाँ वही, ऐसे नहीं कि मुझे प्रोटीन का सोर्स ही चाहिए, कोलेजन बढ़ाना है, रिंकल्स नहीं चाहिए तो मैं अंडे ही खाती रहूँ क्योंकि उसमें एग वाइट्स में इतने सारे गुण हैं, या एलोवेरा थोपती रहूँ, जबकि एलोवेरा मेरा फूल के इतना बड़ा हो चुका है, वो थोपना नहीं। मैंने बोला व्हेन माय स्किन इज़ एक्सट्रीमली ड्राई एंड इची और मुझे क्रीम नहीं लगाने हैं और समथिंग, देन आई यूज़ एलोवेरा वेरी ओकेजनली, अगर मुझे चाहिए तो। डोंट फील गिल्टी। मैं चिप्स खाती थी कितना सारा, मुझे चिप्स अच्छे लगते थे। अभी मेरा ध्यान जो चिप्स की तरफ जाता ही नहीं है, बिकॉज आई एम सेटिस्फाइड। मेरा क्रेविंग नहीं होती है कि मुझे खाने हैं चिप्स। पहले क्या होता था, जब मैं
शाम मुझे क्रेविंग होती थी कि मैं कुछ चटपटा खाऊं ड्यूरिंग रेनी सीजन, चटपटा ऑयली ऑयली कुछ खाऊं, तभी मन करता था। जैसे जैसे सीजन्स चेंज होते हैं माइंड भी चेंज होता है, ये भी चेंज होता है, तुम्हारे चॉइसेस भी चेंज हो जाते हैं। सोने के पीछे भागना, सोने का रेट क्या है, स्टॉक मार्केट का रेट क्या है, अगर इफ़ यू आर डूइंग इट, नफ़ा नुकसान हो जाएगा, होता रहता है। इसका रेट क्या है, अभी गिर गया अभी चढ़ गया, कुछ लोगों की ज़िंदगी इसी में ये हो जाता है, उनकी लाइफ इसी में चली जाती है। चढ़ गया गिर गया, गिर गया चढ़ गया, ऐसे अपने आप को इम्पोर्टेंट बताएंगे, फिर न्यूज़ देखते रहेंगे, कुछ समझ में आता नहीं, नंबर्स और वो फैक्ट्स और वो इडियोटिक इन्फॉर्मेशन जमा करते रहेंगे। इट डजेंट मेक अ डिफरेंस, जो होना है होके रहता है। यू थिंक योर स्टॉक मार्केट इज़ इन्फ्लुएंस्ड, वो एक सट्टेबाजी रहती है, बट हैव मेड इट सो कॉम्प्लिकेटेड कि नॉर्मल इंसान उसको समझ नहीं पाएगा कि मूवमेंट ऑफ मनी कैसे होता है। नाम कंपनी के स्टॉक्स है तो सट्टेबाजी है, एट द एंड ऑफ द डे, कहने के लिए शेयर होल्डर्स है, ये सब ड्रामे बनती रहती है, और नहीं तो क्या। फिर लोग इसी के पीछे पागल हो जाते हैं। तुम्हें जितना है उतना से खुशी वो नहीं है, और ऐसे स्ट्रेस्ड आउट। जब गिरने हैं गिरेंगे, बढ़ने हैं बढ़ेंगे, और इस तरह का कोई खेल, आई विल टेल यू, आई नो इनसाइडर्स, आईपीओ बोलते हैं ना, आईपीओ, आई नो समबड़ी जिसका करोड़ों का बिजनेस है, रेस्टोरेंट का बिजनेस है। उसने मुझे खुद बोला था कि आई एम गोइंग टू, ये मैं अभी ये पब्लिक में आई एम फ्लोटिंग, ताकि मुझे 40-50 करोड़ का कुछ तो वो बोल रहा था मुझे। लोगों को पागल बनाने का चीज़ है ये चीज़। ओके, उस आदमी का काफ़ी, आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द टॉप पर्सन इन द रेस्टोरेंट बिजनेस, वेज के रेस्टोरेंट बिजनेस में आई थिंक ही टॉप। लोखंड वाला में भी है उसका, मलाड में भी है। मैंने बोला इसमें क्या करना है, इसमें कौन सा, जो मैंने बोला ना, जिनको जिस शेयर मार्केट में मैनिपुलेट करना है वो कोई सा भी बिजनेस लेके कर सकते हैं। देन ही टोल्ड मी कि डाउन साउथ में उसने एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे फॉरेनर्स को रिसॉर्ट जैसे बनाने के लिए, क्योंकि वो नदी के साइड में है, क्योंकि मेरी कज़न का, वो मेरा कज़न का नेबर, जिसकी शादीशुदा मेरी एक नेबर है ना, सॉरी कज़न है, वो बहुत उम्र में बड़ी है, तो ये उनकी नेबर है। तो दैट्स हाउ आई नो दिस पर्सन। मैंने बोला हाँ, वो तो मेरी कज़न ही से, वो तो मेरी नेबर है, वैसे हमारी बातचीत हुई थी सिंस आई वॉज वर्किंग फॉर दिस चेम्बर ऑफ। तो ये तो देन आई अंडरस्टूड वन थिंग, ही स्टार्टेड, मैंने बोला वो तो डाउन साउथ है, वो तो रिवर साइड है, क्योंकि मेरी कज़न का घर भी रिवर साइड में है, मुझे याद है कि हाँ मेरा भी घर वहीं पे है। तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में मैं रिसॉर्ट बना रहा हूँ ताकि ये सब फॉरेनर्स आ जाए वहाँ पर। मैंने बोला क्यों बिगाड़ते हो उस नेचुरल रिसॉर्ट को, कितना खूबसूरत जगह है वो। मैंने बोला ये रिसॉर्ट, ये टूरिस्ट आ जाएंगे, पूरा ख़राब हो जाएगा। 16,000 स्क्वायर फीट का कुछ तो होटल या कुछ तो बना रहा है। एंड आई सॉ द कंस्ट्रक्शन हैपनिंग लास्ट टाइम मैंने हैड गॉन डाउन साउथ। मैंने बोला धत्तेरी की पूरा सत्यानाश करके रखेगा वो सारी चीज़ को, क्योंकि ही अपेरेंटली मैरिड समबडी फ्रॉम नॉर्वे और डेनमार्क और स्वीडन, सम फीमेल, सम फॉरेनर से शादी की। मैंने सत्यानाश करके रख दी। ये लालची लोग ये पूरे एनवायरनमेंट को ख़राब करके रखते हैं। एंड ही सपोज टू बी द बिजनेसमैन ऑफ द ईयर और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, जहाँ सब सेलिब्रिटीज़ आते हैं खाना खाने को। या खाना, मुझे लगता है पार्टी हॉल भी है उसका,
एवरी डे इट यूज टू बी बिजी वंस अपॉन अ टाइम, अभी भी शायद से। ऐसे लालची होते हैं ये लोग, इनको पेट इनका भरता ही नहीं है इन द नेम ऑफ अचीवमेंट एंड प्रोग्रेस। इसको प्रोग्रेस बोलते हैं, इसको अचीवमेंट बोलते हैं। आई नो हाउ दीज मिलियनर्स हाँ, दे आर वेरी वेरी लालची और हरामी टाइप। वो किसी को भी दाव पे लगा सकते अपने मतलब के लिए, अपने ईगो के लिए। ये कहने के लिए करोड़ों की प्रॉपर्टी रहती है, तुम्हें पानी तक ऑफर नहीं करते इफ़ यू गो टू देयर ऑफिस और समथिंग। चाय भी सोच सोच के पिलाएंगे, इतने हरामी कैरेक्टर्स भी हैं। देन दे सपोजिटली द चेयरमैन ऑफ द कोऑपरेटिव बैंकिंग एसोसिएशन, और फिर राइटिंग बुक्स ऑन बैंकिंग। ऐसे ऐसे लोग भी मैंने देखे हुए। आई एक्चुअली इंटरेक्टेड विद सच पीपल। कैसे कैसे लोग होते हैं ये। इनका खुद का जो फ्लैट रहता है वो 7-8 करोड़ का रहता है। आई एम टॉकिंग अबाउट बॉम्बे। इनके इनसे एक कप एक गिलास पानी तक नसीब नहीं रहता है, सीरियसली। आई हैव, एज आई सेड, आई हैव इंटरेक्टेड पीपल ऑन द टॉप। इससे तो अच्छे ये मिडिल क्लास के लोग होते हैं, लोअर मिडिल क्लास के लोग। ये तुम्हारा क्रेडिट छीनेंगे, ये तुम्हें मैनिपुलेट करेंगे, ये तुम्हें किसी और के साथ पिच करेंगे। हमेशा माइंड गेम्स खेलते रहते हैं इन लोग। एंड दे आर नेवर सेटिस्फाइड, नेवर हैप्पी। हमेशा बीमारियों से घिरे हुए, पैरानॉइड, डिल्यूजनल, क्रेजी। बिकॉज पैसा बोलता है। जब ये करोड़, आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल इन करोड्स, जिनकी करोड़ों प्रॉपर्टी रहती है, इन्वेस्टमेंट्स रहते हैं, 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, ऐसे टाइप के लोग में बोलते हैं। कम्प्लीटली डिल्यूजनल। एंड द इंटरेक्शन विद पीपल इज ऑल्सो मिनिमम रहता है। ऊपर ऊपर तुमसे बातें करते रहते हैं, वो तुमसे इंटरेक्ट भी नहीं करेंगे अगर उनका मतलब नहीं है तो। एंड they'll pretend कि they are very simple and humble and stuff like that. और इनके जो वेकेशन रहते हैं ना, ये जो लोगों के, ये हमेशा अब्रॉड में रहते हैं, ये ग्रुप में जाते हैं। आई डोंट नो, कोई कल्ट या इनका कोई रिचुअल होता है या पता नहीं, साल में एक बार। नाम वेकेशन, बट आई थिंक दे मस्ट बी गोइंग टू डू सम सॉर्ट ऑफ अ रिचुअल। आई एक्चुअली इंटरेक्टेड विद सच पीपल। तो मुझे पता है कि इनकी थॉट प्रोसेस क्या रहती है, क्या सोचते हैं, इनके पैसे किस तरह से मल्टीपल स्ट्रीम्स में लगे पड़े रहते हैं, ये अपने पैसे को किस तरह से छुपाते हैं। छुपाते ये बोल सकते हैं, एक कॉम्प्लिकेटेड तरीका बना के रखते हैं इन लोग। इनकी औरतें हमेशा बीमार, लेकिन हमेशा बीमार। इनके बच्चे रूखे सूखे मुरझाए पेड़ पौधों की तरह दिखते हैं, सीरियसली। कोई जान ही नहीं है, बेजान से। ऑलवेज फील ब्लेस्ड इन लाइफ कि भगवान ने हमें इतना दिया है, लॉर्ड थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग्स, थैंक यू बोल के अपने आप को पॉजिटिव रखो। मैंने बहुत सारा फेस किया, मैंने इतना सारा फेस किया है ना कि अभी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। और मैं लोगों का पैसा या डेजिग्नेशन देके उनको चाटती नहीं हूँ। बात करनी है करो, नहीं तो थैंक यू वेरी मच, डजंट मेक अ डिफरेंस टू मी। मैं उनको भी सुनाती हूँ बराबर से, चढ़ बढ़ के। होंगे उनके डेजिग्नेशन बड़े, होंगे वो करोड़पति, मुझे क्या करना है। सो डोंट बी कैरिड अवे इन लाइफ, डोंट बी सो ऑब्सेस्ड। ओ इसका डेजिग्नेशन ये सरकारी नौकरी में है, इसका पोजीशन इतना बड़ा है, ये मैनेजर है, जनरल मैनेजर है, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, सीईओ है, सीएफओ है।
वो जो घपले करते हैं वो तो अलग ही लेवल पे होते हैं। उनकी डिग्रीज हम सोचते हैं ये एजुकेटेड है, इनका आराम से कट रहा है, फिर भी ये चीटिंगबाजी से बाज नहीं आते। और सेलिब्रिटीज़ की तो तुम बात ही मत करो, फॉरगेट इट। फालतू का न्यूज़ जमा करना, फालतू के इंफॉर्मेशन जमा करना, क्रिकेट के बारे में बातें करना, क्रिकेट के पीछे क्रेज़ी होना। व्हेन आई सी मैन एंड दे से क्रिकेट ना, तब भी मेरा मूड ऑफ हो जाता है। मैंने बोला ये तो पूरा बेला कैरेक्टर ही है। सॉरी टू से दैट एनी गाय हु और अ वुमन हु टॉक्स अबाउट क्रिकेट कॉन्स्टेंटली और फुटबॉल और एनी टेनिस और एनी गेम, मुझे वो बड़े से ही वेले लगते हैं, जिससे उनके लाइफ में और कुछ नहीं। इंस्टेड ऑफ हैविंग मूवमेंट इन देयर ओन लाइफ्स, दे आर टॉकिंग अबाउट सम स्टूपिड गेम्स। वो तुम्हारा शौक है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इट। ज़बरदस्ती आई डोंट शो माई इंटरेस्ट इन से, ओ बिकॉज यू आर अ गर्ल यू डोंट। मैंने बोला भैंडी, आई प्ले बैडमिंटन, आई एम अ एथलेटिक पर्सन, तो दैट डजेंट मीन आई हैव टू गो आउट ऑफ माई वे टू शो माई लव फॉर स्पोर्ट्स। ज़बरदस्ती वाला। तुम खुद ही जाड़े बटाटे हो, तुम आई यू इन शेप योर सेल्फ? नो, देन शट योर माउथ। ज्ञान देने चले आ जाते स्टूपिड्स। बस फ़िलहाल के लिए इतना ही। आई कैच अप विद यू ऑल मे बी इन द इवनिंग और सो, इन माई इवनिंग लुक, मेरे नए कुर्ते में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, और अपने मस्त रखो यार अपने आप को, फर्स्ट क्लास फर्स्ट रखो। नहीं हमें तो डिप्रेशन है, चिंता है, हमें तो चिंता करो फिर मरो चिंता करके, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये किसी को ब्लैकमेल करने के लिए बीमार रहना, दवाइयाँ खाना, अपने आप को ऐसे फालतू जैसे करना, करो मरो, अपने को क्या। जितने पथेटिक रहोगे यू विल अट्रैक्ट ओनली पथेटिकनेस इन योर लाइफ। अपने आपको पॉश रखोगे, अच्छे क्लीन नाइस नीट रखोगे, हाई क्लास रखोगे, तो अच्छी चीज़ें ही मिलेगी लाइफ में, वरना ऐसे सड़ी हुई सब्जियां ही आएगी लाइफ में। बासी बासी पकवान ही आएंगे, बासी एक्सपीरियंसेस। नोट टू सेल्फ, नेवर बाई वेजिटेबल्स इफ मैंने पहले कहा था ना कि अगर मुझे बनाना है उसी दिन मैं बना के फ्रेश बनाऊंगा। नाउ आई नेवर बाई वेजिटेबल्स एंड कीप देम इन द फ्रिज, नेवर एवर, except for maybe tomato and cucumber. I don't think I will buy anything else. जिस दिन बनाना है बना के निकल, ओके, मे बी potato and शकरकंद, sweet potato and onion, maybe nothing else, क्योंकि मैं पोटैटो भी ज़्यादा नहीं खाती हूँ, तो लेट्स सी। चलो आई विल कीप इट नाउ, बाय।